नमस्कार, मेरा नाम नेहा है। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। मैं एफएक्सबी एजुकेशन सेंटर से हूँ। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। मेरी कहानी का नाम है टूनी और चोर रानी। टूनी और चोर रानी। एक घना जंगल था। उसमें एक छोटी सी चिड़िया, टूनी नाम की एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। वो एक दिन घूमते घूमते राजा के तालाब पे पहुँच गई और राजा के तालाब में वो नहाने लगी। उसको इतना अति सुंदर लगा वो तालाब कि वो उसमें नहाने लगी। और फिर उसी वक्त छोटी रानी आती है और कहती है, ए टोनी, तुझे पता नहीं है क्या ये रानियों का स्नान के लिए है? तू जा, भाग यहाँ से। तब वो बोली, टोनी बोली कि इतना गुस्सा क्यों होती हो? मैं तो सिर्फ थोड़ा सा नहा रही थी। मेरी जैसी छोटी चिड़िया पे कितना पानी खर्च होगा? तभी रानी कहती है, क्या तुम मुझसे जुबान लड़ाएगी? तेरे रुक जा, अभी तुझे मैं बताती, तुझे मैं भून के खा जाऊंगी। तभी वो उड़ जाती है, चिड़िया उड़ जाती है। तभी वो रोते रोते सारी रानियों के पास जाती है। सारी रानियां आपस में बात कर रही होती हैं। तभी रोते रोते छोटी रानी आती है और कहती है, और रोती हुई आती है। फिर वो सारी रानियां पूछती हैं, क्या हुआ? तो वो बोलती है, पता है मेरे को ना टूनी ने ना कटी रानी कहा। अच्छा, इतनी छोटी सी चिड़िया की बात पे तुम बुरा मान रही? सब रानियां हंसने लगती हैं। तब छोटी रानी बोलती है, हंसो। क्यों हंसो? उसने मुझे ही नहीं, आप सबको कटी रानी कहा है। अच्छा, उसकी ये मजाल, अब हंसो, छोटी रानी कहती है। तभी सारी रानियां बोल देती है, मैं भून के खा जाऊंगी, मैं तल के खा जाऊंगी, मैं फ्राई करके खा जाऊंगी, मैं वो करके खा जाऊंगी। सब बोलने लगती हैं। तभी छोटी रानी बोलती, अरे उसको खाने का बाद में सोचना, पहले उसको पकड़ तो लो। फिर सारी रानियां चुप हो जाती हैं। तब छोटी रानी कहती है, हाँ, मेरे पास एक तरकीब है, उससे मैं टूनी को पकड़वा सकती हूँ। तब वो रात में टूनी के घर चुपचाप जाती है और अपने मोतियों का हार टूनी के घर पर छोड़ देती है, टूनी की डाल पर छोड़ देती है और फिर वापस अपने महल में आ जाती है। अगले सुबह जब टूनी उठती है तब वो देखती है कि उसके डाल पे एक मोतियों का हार टंगा है। तब वो अपने गले में पहन लेती है और आईने में जाके देखती है तो वो कहती है, वाह, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। तभी वो बाहर सबको बताने चलती है। तभी एक उल्लू आता है और पूछता है कि ए टूनी, ये हार तुझे कहाँ से मिला? तो कह रही है कि टूनी ने कहा कि मुझे सुबह सुबह जब मैं उठी ना तब मेरे को अपने टहनी पर पड़ा हुआ मिला। तभी वो क्या कहते हैं, तभी उसने कहा, उल्लू ने कहा कि देखियो, अगर ये तुझसे वो राजा छीन ना ले। तब वो टूनी कहती है, क्यों? वो राजा का थोड़ी ना है, वो तो मेरा है, मुझे पाया है, तो राजा कैसे रख लेंगे? वो इतना बोलकर टूनी चली जाती है। तब वो बोलती हुई चलती है, जो हार रानी के पास है वो टूनी के पास है, जो हार रानी के पास है वो हार टूनी के पास भी है। तब वो बोलती बोलती चली जाती है। तब सिपाही मंत्री सुन लेते हैं। तभी महल में जाते हैं तो सारी रानियां रो रही होती हैं। तभी पूछते हैं कि अरे ये सारी रानियां क्यों रो रही है महाराज? तो वो कहते हैं, अरे इनका एक मोती का हार खो गया है, इसलिए ये सब रो रही हैं। अच्छा, मैंने हार ये सुबह टूनी के पास देखा था, ऐसा ही हार। टूनी कह रही थी कि जो हार रानी के पास है वही हार जो हार रानी के पास है वो टूनी के पास भी है। तभी छोटी रानी बोली, छोटी रानी बहुत बोल रही थी। तब उन्हीं ने बोला और कोई नहीं, सब चुप हो गए थे, सब रोने लगे थे बस, और कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तभी छोटी रानी ने कहा कि हाँ, टूनी ही चोर है, टूनी ने ही मेरा हार चुराया है। तब मंत्री ने कहा कि नहीं, ऐसी बेवजह किसी को नहीं फंसाया जा सकता, हम लोग टूनी को बुला के टूनी से पूछ लेते हैं। तभी वो लोग टूनी को बुलाते हैं और पूछते हैं, टूनी, तूने ये हार कहाँ से पाया? तब वो बोलती है कि ये हार मुझे सुबह टहनी पर से मिला था। तो वो कहती है, छोटी रानी कहती है,
हाँ हाँ यही मेरा हार है, टूनी ही चोर है, इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, यही है चोर। तो फिर राजा उसको कहते हैं हाँ कठिन से कठिन सजा मिलेगी इसको। फिर वो लोग राजा कहते हैं कि ले जाओ इसको। तभी टूनी बोलती है रुकिए रुकिए, मैं चोर का पता लगा सकती हूँ। तब महाराज ने बोला वो कैसे? तब टूनी ने बोला कि जैसे चोर के दाढ़ी में तिनका होता है ना, वैसी मैंने चोर के सर पर अपना पंख छोड़ दिया है। तभी छोटी रानी अपना सर गूंजने लगती है। तभी टूनी कहती है वो देखिए छोटी ही रानी चोर है, वो देखिए कैसे अपना सर खुजला रही, कैसे पंख मेरा ढूंढ रही है। तब कहती है, राजा कहता है अच्छा तुम चोर हो, फिर टूनी पे क्यों इल्जाम लगाया? तो राजा ने कहा कि हाँ राजा ने कहा कि इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उसने बोला महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये सब मैंने ही किया था। छोटी रानी कहती है रोते हुए। तभी टूनी बोलती है कि नहीं महाराज, ये तो आपकी धर्म पत्नी है, आप ऐसे इसको सजा नहीं दे सकते। तब महाराज थोड़ा सा नर्वस हो गए और उसको सजा देने से माफ कर दिया। तब टूनी को जो हार टूनी को मिला था वो इनाम में देकर टूनी अपने वापस घर आ गई। हम नमस्कार, धन्यवाद। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी बेवजह किसी को फंसाना नहीं चाहिए, ना उस पर बेवजह इल्जाम लगाना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू।